बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जो सच्चा मुसलमान होता है वो अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लौटा देता है, लेकिन वो अपने सच्चे रब को कभी नहीं छोड़ता। उस इंसान का सब कुछ उसका हकीकी मालिक अल्लाह ताला होता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ऐसा ही एक ईमान अफरोज वाक़या हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वाक़या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक वाक़या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कदर पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान और रुतबा अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत खास पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ भी हासिल था। अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होते थे। एक दिन आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में आप अलैहिस्सलाम को एक औरत मिली। वो औरत रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत से रोने का सबब पूछा। कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं हुई। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछ कर बताएं कि मेरी किस्मत में कोई औलाद है भी या नहीं। औरतें मुझे बांझपन होने का ताना देती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से उस औरत के बारे में पूछा। अल्लाह पाक ने फरमाया, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बताया कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, ये सुनकर औरत बहुत रोई और तड़पी, मगर क्या करती, कोई चारा नहीं था। एक दिन एक फकीर उस औरत के घर आया और उसे सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी खाने को दे दो। उसने जब फकीर की सदा सुनी तो वो दरवाजे पर आई। फकीर ने कहा कि मुझे तुम जितनी रोटियां बनाकर दोगी उतने ही अल्लाह तुम्हें बेटे अता करेगा। औरत ने उस फकीर को 4 रोटियां पकाकर दी। अल्लाह के फजल से उसके 4 बेटे पैदा हुए। वो बहुत खुश थी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस औरत के घर के पास से गुजर हुआ। इस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप अलैहिस्सलाम तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरे 4 बेटे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, आपने तो कहा था इस औरत के यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, मगर इसके तो 4 बेटे हैं। मेरी समझ से तो ये बात बाला है, आखिर ये क्या मामला है। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक छुरी दी और फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हारे सवालों का जवाब भी दे देंगे, मगर पहले तुम इस प्लेट में हमें इंसानी गोश्त ला कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ रवाना हुए। अब आप अलैहिस्सलाम ने तमाम बस्ती वालों को बताया कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राजी नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम तमाम बस्ती में घूम लिए कि अचानक एक बंदा सामने से आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, क्या बात है मूसा, आप परेशान क्यों हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि अल्लाह ताला ने एक प्लेट इंसानी गोश्त की मंगवाई है, मगर कोई भी देने को राजी नहीं। उसने पूछा कि अल्लाह ताला ने इंसान के किस हिस्से का गोश्त मांगा है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तो मैंने पूछा नहीं। इस बंदे ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ये गोश्त जाकर अल्लाह के हजूर पेश करना। पता नहीं अल्लाह पाक ने इंसान के कौन से हिस्से का गोश्त मांगा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे जाके वो गोश्त की प्लेट अल्लाह के हजूर पेश की। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मूसा, तुम भी तो इंसान हो, फिर तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया। बस यही तुम्हारे सवालों का जवाब है। इंसान जिसने मेरे नाम पे अपने हर हिस्से का गोश्त काट कर दे दिया, मैं उसकी दुआ कैसे रद्द करता। मैंने उसकी दुआ पर उस औरत को 4 बेटे दिए। और ए मूसा, जब कोई मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा देता है तो मैं उसके कहने पे अपना लिखा हुआ फैसला भी बदल देता हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।